सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है।
और इस प्रकार विवाह होने के बाद कुछ दिन तक दोनों के बीच में बहुत प्रेम बना रहा। किंतु जब एक एक करके दोनों के 4 बच्चे हो गए, तब उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगीं, जिसके कारण दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा। और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया बेटा, चुप चुप, हाँ चुप हो जा, चुप चुप। हाँ, अरे हाँ, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसको। बैठ जाओ चुपचाप से। पूरा दिन परेशान करके रखा है। हाँ। हे भगवान, जब से बच्चे हो गए तब से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। ना ही तो चैन से बैठने देते हैं, ना ही सोने देते हैं। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। आज घाट पर खाना लेकर क्यों नहीं आई? इन 4 बच्चों से फुर्सत मिले तब आओ ना घाट पर। कभी ये रोता है, कभी ये रोता है। कभी खिलौने मांगते हैं तो कभी खाना, कभी आपस में झगड़ा करते रहते हैं। सारा समय इन बच्चों के पीछे निकल जाता है। अच्छा बहाना मिल गया है तुझे काम नहीं करने का। अरे काम में हाथ तो बटाती नहीं, कम से कम समय पर खाना तो पहुंचा दिया कर। मुझे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? आप तो सारा दिन घाट पर जाकर बैठे रहते हो और ये बच्चे पूरा दिन मेरा सर खाते रहते हैं। अब आप ही बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूँ? बस बहुत हो गया, अब जबान मत लड़ा। अरे जब से तुझसे शादी हुई है मेरा जीवन नर्क बन गया। हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है, कभी ये सामान लाओ कभी वो सामान लाओ। तंग आ गया हूँ तुझसे मैं। तो क्या मैं अपने लिए सब कुछ मांगती हूँ? ये बच्चे तुम्हारे लिए हैं? एक तो बच्चों की समस्या और दूसरे आप जो मुझे चैन से जीने ही नहीं देते। खबरदार, एक शब्द भी आगे कहा ना तो जुबान खींच लूंगा मैं। अच्छा, हाथ तो लगा के दिखाओ। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस बेरहम आदमी का हाथ थामा था। ना इससे मेरी कोई परवाह है, ना ही मेरे दुख से इसे कुछ लेना देना है। ऐसे दुख भरी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। मैं इसी समय मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी।
मार्कंडेय जी तो थोड़ी सी माया में ही डूब गए। अब उन्हें माया के अंदर जाकर पहचान करानी होगी, तभी उनकी माया देखने की इच्छा पूरी हो पाएगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु को भी इसी समय आना था। अब क्या करूं? पहले इसे भिक्षा देकर विदा करना होगा। लीजिए और चाहिए। किंतु देवी, हमारा नियम है कि हम कथा सुनाए बिना भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए आपको मुझसे मार्कंडेय ऋषि की कथा सुननी होगी। देखिए, इतना समय नहीं है मेरे पास, कृपा करके आप जाइए। किंतु देवी, यदि आप कथा नहीं सुनेंगी तो मैं अपने नियम के अनुसार भूखा रह जाऊंगा, और कथा सुनेंगी तो आपको भी पुण्य लाभ होगा और आपका दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए और कथा सुनाइए। आइए। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। मार्कंडेय नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक घोर तपस्या की। इसके फलस्वरूप भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे माया का स्वरूप दिखाइए, किंतु अपने चरणों से भी दूर न करें। तब मार्कंडेय जी नारायण भगवान का पूजन करने के लिए चंदन घिसने लगे। इतने में नारायण भगवान ने उन पर माया का आवरण डाल दिया। वे स्वयं को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे और फिर एक धोबी से उनका विवाह हो गया। ये तो मेरी ही कहानी सुना रहे हैं। और जब वो माया से दुखी हो गई, तब स्वयं नारायण भगवान उन्हें माया से निकालने साधु का रूप धारण करके आए। हे प्रभु, जिस माया से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, उस माया को देखने की मेरे दिल में प्रबल इच्छा है। ये कैसी इच्छा कर रहे हैं मार्कंडेय जी? ये माया देखने योग्य नहीं होती, इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे। जिस माया को हठे सहित की देखन की चाह, मिला उसी से कष्ट भी और पाई मुक्ति की राह।
मार्कंडे जी को हुआ निज गलती का भान, जाना भिक्षुक है स्वयं श्री नारायण भगवान, नारायण भगवान। हे प्रभु, मुझे इस माया से निकालिए। मुझे पहचान हो गई है कि मैं ही मार्कंडेय ऋषि हूँ और आप नारायण भगवान हैं। मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने माया देखने की हट की। अब कृपा कर मुझे इस माया से मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए। कहो ऋषिवर, क्या माया देखने की और इच्छा है? नहीं प्रभु, आज के बाद मैं कभी भी माया देखने की इच्छा नहीं करूंगा। हे सेठ जी, जिस प्रकार मार्कंडेय जी ने भगवान नारायण से माया देखने की इच्छा की थी, उसी प्रकार अनादि परम धाम में ब्रह्मात्माओं ने भी अक्षरातीत पर ब्रह्म से माया देखने की इच्छा की थी। जिस प्रकार मार्कंडेय जी ने वहीं ताल के किनारे बैठे बैठे सारी माया देखी, उसी प्रकार ब्रह्मात्माएं भी वहीं परम धाम में प्रियतम के सामने बैठकर सुरता से माया का सारा खेल देख रही हैं। जिस प्रकार मार्कंडेय जी को जगाने के लिए नारायण भगवान साधु बनकर आए थे, उसी प्रकार उन ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए स्वयं पर ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हैं। हे जिंदादास जी, आपने मुझे प्राणनाथ जी की पहचान करा दी है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब मैं श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जा रहा हूं, जहां मेरा कल्याण निश्चित है। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, आत्म जागृति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान, और अज्ञानता आत्म जागृति में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मनुष्य को अपने मूल स्वरूप की, निज घर की और आत्मा के प्रियतम पर ब्रह्म की पहचान नहीं होती, तब तक उसके माया जनित विकार समाप्त नहीं हो पाते। क्योंकि इस देह से हमारी अहम भावना का जुड़ा होना ही समस्त दुर्गुणों का मूल है, और देह से जुड़ी इसी अहम भावना के कारण ही आत्मा का अजर अमर अविनाशी स्वरूप ढका रहता है। हे प्राणनाथ जी, इस देह से जुड़ी अहम भावना से छूटकर आत्म स्वरूप में दृढ़ता कैसे हो सकती है? सुंदर साथ जी, इसके लिए आवश्यक है निज स्वरूप का चिंतन एवं ध्यान। आप यह अनुभव कीजिए
कि मैं सच्चिदानंद परब्रह्म की अर्धांगिनी हूं, उनकी अंग रूपा सखी हूं। परम धाम मेरा घर है और मैं परम धाम की अनंत प्रेम और आनंदमयी लीलाओं में डूबी रहने वाली सखी हूं। जैसे जैसे हमारी आत्मा उस निजानंद में डूबती जाएगी, ये झूठा शरीर व संसार विस्मृत होता जाएगा। इन विध साथ जिजागिए, इन विध साथ जिजागिए, बताए दियो रे जीवन, इन विध साथ जिजागिए, इन विध साथ जिजागिए। श्याम
हे प्राणनाथ जी, आज मुझे आपके स्वरूप की पहचान हो गई है। मैं जान गया हूं कि आपके तन में स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत विराजमान है, जो सभी आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें और अपने निज घर ले चलें। लक्ष्मण जी, इस मायावी जगत का खेल देखने परम धाम से आप अकेले नहीं आए हैं। इसलिए जब तक सभी आत्माएं जागृत नहीं हो जाती, तब तक परम धाम कोई अकेले नहीं जा सकता। उन सभी आत्माओं को खोजकर तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनके निज स्वरूप की पहचान करानी होगी। तब सभी आत्माएं जागृत होकर परम धाम जा सकेंगी। लक्ष्मण जी, आपसे तो श्री राज जी महाराज को बहुत सारी सेवाएं लेनी है और आप इतने बड़े ज्ञानी भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ जागने कार्य के लिए चलें। हे प्राणनाथ जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती कि मैं आपके साथ जागनी कार्य में चलता, किंतु क्या करूं, व्यापार का जाल इतना फैला हुआ है कि सब कुछ छोड़कर मैं आपके साथ तुरंत नहीं चल सकता। किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं शीघ्र ही सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आ जाऊंगा, और जब तक घर में रहूंगा तब तक ब्रह्म ज्ञान द्वारा समस्त आत्माओं को जगाने का प्रयास करता रहूंगा। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, समुद्र में मौसम अब बिल्कुल ठीक हो गया है और अरब जाने के लिए जहाज भी तैयार है। इसलिए मुझे सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के कैद से छुड़ाने के लिए अरब जाना होगा। हे प्राणनाथ जी, ये काम तो हम सुंदर साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अरब जाने की क्या आवश्यकता है? आप यहीं रहकर सुंदर साथ को ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाइए। हमें अरब जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी कृपा से तेज कुंवरी जी एवं अन्य सभी सुंदर साथ को ढूंढकर उन्हें लुटेरों की कैद से रिहा करवाकर हम ले आएंगे। नहीं नाथा भाई, ये कार्य करने के लिए मुझे स्वयं ही जाना होगा। सुंदर साथ को अरबी लुटेरों की कैद से छुड़ाना तो मात्र एक बहाना है। ये तो राज जी का हुक्म है, ताकि वहां भी उन आत्माओं की जागनी हो सके जो अपने निज स्वरूप एवं निज धाम को भूल गई हैं। हुआ है सब हुक्म में होते हैं हुक्म,
सब कुछ हुक्म में कछु ना बिना हुक्म खसम कछु ना बिना हुक्म खसम प्रणाम। अरे मिहिरराज भैया, मिहिरराज भैया प्रणाम। आप यहाँ? बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। आइए, पधारिए पधारिए। विराजिए विराजिए। यहाँ परदेश में अपनों को तो देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। बताइए, अरब में कैसे आना हुआ? मैं यहाँ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सभी लोगों में आत्म जागृति की भावना पैदा करने आया हूँ। साथ ही अरबी लुटेरों के बंध में पड़े दीव बंदर के लोगों को भी छुड़ाने आया हूँ। यह तो मस्कट निवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान सुनाएंगे। और जहाँ तक लुटेरों के बंध से सब लोगों को छुड़ाने की बात है, तो उसकी भी जानकारी आपको शीघ्र मिल जाएगी, क्योंकि उनके बंध से रूपा और राधा नाम की 2 महिलाएं छुटकर आई हैं, जिन्हें उनके सजाती दान दाताओं ने पैसा देकर छुड़वा दिया है। मैं उन्हें आने के लिए सूचना शीघ्र भिजवाता हूँ। अब आप मेरे साथ घर चलिए। बेटा जी। तो यही दुकान में रुक, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। चलिए। संतो, 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 ये मेरे भाई हैं जो भारत से आए हैं। ये यहाँ ब्रह्म ज्ञान से हम सबकी आत्म जागृत करने आए हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम। अब जाओ और जाकर इनके भोजन की व्यवस्था करो। जी। आइए विराजिए।
प्रणाम। प्रिय धर्म प्रेमी साथियों, ये मनुष्य तन बहुत ही अनमोल है, जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। मनुष्य तन में ही हम अपनी आत्मा की एवं आत्मा के प्रियतम परब्रह्म की पहचान कर सकते हैं। अखंड मुक्ति की प्राप्ति के लिए ये ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आज अज्ञानता के कारण से मनुष्य धर्म को भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति का साधन मान बैठा है, और इसी कारण से वो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करता है। किंतु ब्रह्म ज्ञान की पिपासा उसमें नहीं दिखाई देती। वो परब्रह्म इस संसार के कण कण में अपनी सत्ता से अवश्य विराजमान है, किंतु उनका मूल स्वरूप इन 14 लोकों के क्षर जगत से परे, अक्षर ब्रह्म से भी परे, दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में है। वहां किशोर एवं युगल स्वरूप पर ब्रह्म अपनी आत्म रूपा सखियों के साथ अनंत प्रकार की प्रेम व आनंद से परिपूर्ण लीलाएं करते हैं। हमें अपनी आत्म जागृति के लिए वहीं का ध्यान करना होगा। इसी में संपूर्ण जगत का कल्याण है। प्रणाम। 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 प्राणनाथ जी, ये रूपा और ये राधाबाई सा जो लुटेरों के बंद से छूटकर आई है। अक्षरातीत पर ब्रह्म आप पर कृपा करें। क्या आप बता सकती हैं कि वहां बंध में पड़े अन्य लोगों की क्या स्थिति है? जी, परमात्मा की कृपा से वे सब सकुशल हैं। उनका पल पल आपकी ही प्रतीक्षा में बीता जा रहा है, किंतु लुटेरों की मांग के अनुसार उन्हें धन देकर शीघ्र ही रिहा कराना होगा। आप चिंता न करें, पर ब्रह्म की कृपा से वे शीघ्र ही आजाद होंगे। हे प्राणनाथ जी, आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर आज हमें निज स्वरूप की पहचान हो गई है। आज से हम आपकी शरण में आते हैं। आज से आप उस अक्षरातीत पर ब्रह्म की शरण में हैं। ब्रह्म ज्ञान का चिंतन कीजिए एवं परम धाम में विराजमान परब्रह्म के किशोर युगल स्वरूप का ध्यान कीजिए।
यही आत्म कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। जी हम ऐसा ही करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। गुरुदेव, शहर में एक नया महात्मा आया है जो अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहता है और अन्य मत पंथों की निंदा करता है। हाँ गुरुदेव, अब तो बहुत से लोग उनकी कथा में जाने लगे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे सभी लोग आपकी कथा में आना भी बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे छल से या बल से जैसे भी हो इस शहर से निकालना होगा। इस शहर में हमारा वो कुछ नहीं कर सकता। वो किसके घर में ठहरा है पता करो। गुरुदेव, वो तो महावजी भाई नाम के व्यक्ति के घर पे ठहरा हुआ है। बाजार में उसकी अनाज की भी दुकान है। तो ठीक है, तुम सब मिलकर जाओ और उसे धमकी देकर आओ कि वो उस महात्मा को अपने घर से शीघ्र विदा करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। महावजी, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ। मैं समझा नहीं भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मैं? आपने जिसे अपने घर पर रखा है वो महात्मा हमारे इष्ट देव, वह गुरुजनों की निंदा करता है। और ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाने आए हैं। समझ जाओ, नहीं तो समझाने का दूसरा रास्ता भी हमें आता है। किंतु प्राणनाथ जी किसी की निंदा नहीं करते। वे तो सभी शास्त्रों के प्रमाणों से सत्य ज्ञान ही बताते हैं। वे भारत के प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी हैं। बड़े बड़े कई विद्वान भी उनके चरणों में आ चुके हैं। ऐसे में उन पर यह आरोप लगाना उचित नहीं है। बस महावजी, ये ज्ञान का पाठ हमें मत पढ़ाओ। आपके लिए यही उचित होगा कि आप उस महात्मा को जल्द से जल्द अपने घर से निकाल दो, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा।